कि बिहार बदलाव की ओर है। कांग्रेस जमायत की बात करती है। आज बिहार निश्चित तौर पर लोग चाहता है कि एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार यहाँ बने। आपको याद होगा कि पिछले 4-6 महीने में राहुल गांधी 4-5 बार आ गए बिहार। उनको दर्द है, उनको फिक्र है बिहार की। लेकिन राहुल गांधी परिपक्व राजनीतिक राजनेता हैं और सामने वाली पार्टी के पेट में दर्द होना ही है, ये स्वाभाविक है। और जो होता है 6 महीने बाद उसको राहुल गांधी पहले कह देते हैं। इसलिए अब एक राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट हो जाए, हम समझते हैं प्रधानमंत्री से बड़ी शख्सियत बन के उभर चुके हैं राहुल गांधी अपने आप में। कांग्रेस एक परंपरा का नाम है, कांग्रेस एक सिद्धांत का नाम है, कांग्रेस एक जमायत का नाम है। कांग्रेस को दर्द होता है। जनसुराज, क्या कुछ परेशानी लग रही है कि जनसुराज भी कोई क्षति कर पाएगी कांग्रेस की? देखिए, राजनीतिक कीड़ा बहुत लोगों को काटता है। उनको फिक्र था कि हम बहुत बलवान हैं। हमारे यहाँ, आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। कीड़ा यहाँ है जो रात में सोता है पैर ऊपर करके, और वो कहता है कि हम आसमान को उठाए हुए हैं। एक धारा भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा इंडिया गठबंधन है, तीसरा कहीं कोई मतलब नहीं है। सर, एक और बड़ा सवाल उठता है, बिहार वालों के मन में खास करके उठ रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है, किसी परिचय का मुहताज नहीं है जी। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इंतखाब आलम का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? सारी पार्टियां हैं जो खुद ही कहती हैं कि हम सत्ता के गलियारे में आ रहे हैं, लेकिन बिहार पिछले कई सालों से निराशा के वातावरण में चल रहा है। और निराशा ये है कि नौकरी उन्हें नहीं है, लोग प्लान कर रहे हैं, खेती खराब हो चुकी है, नौजवान भटक रहे हैं, शिक्षण संस्थान में जो बातें होनी चाहिए उसमें कमी है, लोग काफ़ी निराशा के इसमें जी रहे हैं। हम समझते हैं कि बिहार बदलाव की ओर है और निश्चित तौर पे कांग्रेस छोड़ के जो पार्टियां सत्ता में रहीं या हैं, उनके नेतृत्व काल को देखें और कांग्रेस के नेतृत्व काल को देखें तो बहुत अंतर पाएंगे। कांग्रेस जमायत की बात करती है। कांग्रेस सत्ता के साथ चिपकी नहीं रहना चाहती। आम आवाम की भलाई के लिए पार्टियां के जो मंसूबे तय होते हैं, चाहे वो CWC में हो, AICC अधिवेशन में हो, उसी अधिवेशन के मंसूबे को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहती है कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता। आज बिहार निश्चित तौर पर लोग चाहता है कि एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार यहाँ बने। सर, अभी आपने बात कही पलायन की, नौकरी देने की बात कही। कुछ दिन पहले जो है कन्हैया कुमार की तरफ से एक पलायन और नौकरी को लेकर एक दौड़ निकाली गई थी, एक जनसभा निकाली गई थी जिसमें राहुल गांधी आए थे, लेकिन मात्र 10 मिनट ही वो रह पाए थे। क्या कुछ है? नहीं, 10 मिनट रहना और प्लान के इशू पर आके कहना, ये तो राहुल गांधी हैं जो पूरे देश का दौरा करते हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछले 4-6 महीने में राहुल गांधी 4-5 बार आ गए बिहार। उनको दर्द है, उनको फिक्र है बिहार की। बिहार में जो लोगों के बीच में समस्याएं हो रही हैं उसको राहुल गांधी आके देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि राहुल गांधी का वो कार्यक्रम या कन्हैया कुमार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे पार्टी का, यूथ कांग्रेस का तरफ से ये इशू रही। AICC के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम रहा कि प्लान रोको। लोगों का जो प्लान हो रहा है बिहार से,
लोग जो भटकाव की स्थिति में इधर उधर भटक रहे हैं उसको रोकने का एक प्रयास किया गया है। और हमने एक आंदोलन चला करके एक सरकार को जगाने का काम किया है कि आज भी आपके पास समय है, सत्ता के गलियारे में आप आते हैं तो उन मंसूबों को और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर आते हैं उसको पूरा करना चाहिए। और जिस तरह से आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको मतलब नहीं है, कोई दायित्व नहीं बनता कि आप उन्हीं से किसी पिटी बात को लेकर के चलने का। हमेशा सरकार में जो भी आता है उसके ऊपर वो जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी को बिल्कुल बखूबी निभाना चाहिए। जो वादे के तहत आपको आए हैं, जिस वादे के तहत जनता से जब वोट मांगने गए थे तो जिन बातों को लेके गए थे उसको पूरा करना चाहिए। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि राहुल गांधी का बिहार आना कोई राजनीतिक चुनावी राजनीति तो नहीं है? देखिए, राहुल गांधी परिपक्व राजनीतिक राजनेता हैं और कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके काम की शैली को देख करके जाहिर सी बात है कि सामने वाली पार्टी के पेट में दर्द होना ही है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत स्पष्टवादी हैं, स्पष्टता से बात अपनी रखते हैं और जो होता है 6 महीने बाद उसको राहुल गांधी पहले कह देते हैं। आप कई इशू आप उठाइएगा, उनका आप देखिएगा कि ये असर बाद में होता है, लोगों को बाद में समझ में आता है। पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल इंसान हैं, मैच्योरिटी है। 4,500 किलोमीटर पद यात्रा करके ना जाने कितनी यातनाएं झेले हैं, पाँव के छाले पड़े हैं और किन किन लोगों से मिले हैं, पूरे देश की जो बनावट रही है उसको समझने का काम किया है। इसलिए अब एक राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट हो जाएं, हम समझते हैं प्रधानमंत्री से बड़ी शख्सियत बन के उभर चुके हैं राहुल गांधी अपने आप में। सर एक चीज़ और, लगातार विपक्ष कहती है कि जब राहुल गांधी इतने विद्वान हैं, इतने होनहार हैं, तो अभी तक फिर महागठबंधन के नेता क्यों नहीं चुन पाए हैं? नहीं, महागठबंधन के नेता के रूप में चूँकि हमको हमारे ऊपर ये बराबर आरोप प्रतिरोप रहा कि ये पार्टी गांधी की पार्टी है, ये पार्टी नेहरू की पार्टी है, ये पार्टी इंदिरा की पार्टी है, ये पार्टी सोनिया की है, ये राहुल की है, ये प्रियंका की है। सच्चाई ये है कि 1952 से जब आप हुकूमत में हम आए और सरकार चलाने का ये किया, तो आप देखिए कि उस परिवार से इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहीं, राजीव गांधी रहे, ये 3 प्रधानमंत्री रहे। बाकी पूरे पीरियड में नन गांधी परिवार, नन नेहरू परिवार। तो ये जो आरोप लगने का काम हुआ, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ये जो है गांधी नेहरू की पार्टी है। ये देश की पार्टी है। हिंदुस्तान जब बन रहा था, जब रचना की जा रही थी, तो मैं इस बात को बराबर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आप आवाम जिए कैसे, पठन पाठन कैसे हो, खेती कैसे हो, सड़कें कैसे निर्माण किया जाए, उसको लेके एक रचना की गई और कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस को सत्ता के गलियारे में लाने का नहीं था, कांग्रेस पार्टी को सत्ता के इसमें नहीं लाना था कि हम सत्ता के गलियारे में हम आए और राज करें। कांग्रेस एक परंपरा का नाम है, कांग्रेस एक सिद्धांत का नाम है, कांग्रेस एक जमायत का नाम है। कांग्रेस को दर्द होता है, कांग्रेस समझती है उन बातों को, इसीलिए कांग्रेस की एक रचना की गई और उस रचने के आधार पे कांग्रेस पार्टी आज शुरू से सत्ता के गलियारे में रही। और आज जो भी कुछ दिखता है, जो भी कहीं कुछ समझ में आता है, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई है और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है तो उसी पर आज राज कर रहे हैं। उसकी लकीर को कोई लंबा नहीं कर रहा है, उसी लकीर के इर्द गिर्द घूमने का काम, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या इससे कबल जो प्रधानमंत्री आए वही घूमते रहे हैं। कांग्रेस जो एक बनावट के रूप में आपको दे दी, उसी के इर्द गिर्द आज भी लोग चल रहे हैं। अच्छा सर, पहले अगर बात होती थी बिहार विधानसभा की तो उसमें बस एनडीए या फिर महागठबंधन की बात होती थी। अब एक और पार्टी उभरता हुआ पार्टी आई है जनसुराज। क्या कुछ परेशानी लग रही है कि जनसुराज भी कोई क्षति कर पाएगी कांग्रेस की या फिर महागठबंधन की या फिर नहीं? देखिए, राजनीतिक कीड़ा बहुत लोगों को काटता है और
उसी में से एक ये भी हैं। राजनीतिक कीड़े के रूप में ये है कि उनको फिक्र था कि हम बहुत बलवान हैं। हमारे यहाँ, आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, एक कीड़ा यहाँ है जो रात में सोता है पैर ऊपर करके, तो और वो कहता है कि हम आसमान को उठाए हुए हैं। तो उसी में से ये हैं। ये समझते हैं कि हम कांग्रेस को मदद किया, भारतीय जनता पार्टी को मदद किया, या अरविंद केजरीवाल को मदद किया और सबसे पैसा लिए। प्रोफेशनल जो आदमी होता है इस टाइप का, वो क्या राजनीति करेगा। और बिहार चूँकि एक सीधा साधा राज्य है, लेकिन क्रांतिकारी राज्य है। यहाँ लोगों को 2 मिनट में आप कब्ज़े में कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको समझ में आ जाए कि कब्ज़ा मेरे लिए ख़तरनाक होगा तो आपको फेंक भी सकता है। तो आप राजनीतिक गलियारे में आए हैं और अब आप की मंशा दूसरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप आइए, रहिए, राजनीति कीजिए। तो गांधी मैदान में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफ़ी भीड़ लगाते रहे। सुबह शाम जो रैली होती थी तो गांधी मैदान भर जाता था, लेकिन विधानसभा में ज़ीरो था, लोकसभा में ज़ीरो था। तो सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए, उस भीड़ से सत्ता नहीं होती है। उनके पास एक मैनेजमेंट है जो पेड स्टाफ के रूप में है। पैसा कहाँ से आता है ये पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। और उसी स्टाफ में से बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं और हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका कोई सामान होगा या डमरू बजाएगा मदारी, तो जाहिर सी बात है कि उसी डमरू पर अपना ही चलता रहेगा मामला। तो हम नहीं समझते हैं कि उससे कोई नुकसान और किसी को ये होने वाला है। धारा 2 ही है, एक धारा भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा इंडिया गठबंधन है, तीसरा कहीं कोई मतलब नहीं है। सर, एक और बड़ा सवाल उठता है, बिहार वालों के मन में खास करके उठ रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में सब आदमी मुख्यमंत्री के लायक है। अब गांव के अंतिम पावदान पे जो व्यक्ति बैठा है ना, वो भी राजनीतिज्ञ है, उसको भी पता है, उसको तो और ज़्यादा पता है, वो तो खेती भी करता है और वो बस पकड़ने के लिए पैदल भी चलता है और बस पकड़ के दिल्ली भी जाता है, तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है। इसलिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई अपने आप पे डिक्लेयर कर ले तो हम नहीं समझते हैं कि वो ये होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो जिसकी आबादी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। अब स्थिति ये है, ये स्पष्ट कहना कि कोई व्यक्ति, अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, बिना नीतीश कुमार के वो चल ही नहीं सकते हैं। आज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कि हमारे पास अमुक व्यक्ति एक उम्मीदवार हो सकता है बिहार का। उनको वो दिखाई दे रहा है 15-17% वोट और नीतीश के सहारे आना चाहते हैं। उनकी खूबी नहीं है, उनके पास कोई पूंजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी क्या है आप जानते हैं? सबसे बड़ी पूंजी भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय मुसलमान है। कभी चेक का लुंगी दिखा के, कभी टोपी दिखा के, कभी कुर्ता दिखा के, तो इस तरह से राजनीति करते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। सच्चाई कि इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर रहा है, और जितना दिन वो रहेगा उतना दिन नुकसान करता रहेगा। इसलिए जितना समझदारी आ जाए बिहार वासियों को, देशवासियों को, तो वो इसको उखाड़ फेंके, वरना उनको नुकसान होगा। उनके बच्चे का प्लान जो आज हम माली प्लान रोको यात्रा निकाले हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरे देश में ये ऐसा स्थिति है। हम हमारे डर को दिखा के कि ये 20% है और हम अरे तुम 80% तुम राज करो ना। तुमको सत्ता ही गलियारे में लाया गया है, सत्ता का सौंपा गया है, तो तुम उसके डेवलपमेंट में काम करो। तुम्हारे दिशा में आज तक बताइए एक माने मुद्दा बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते देश हित में जारी किया हो, जो नौजवानों को फ़ायदा हो। जो छात्र नौजवान जो आज भटक रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो तो आज ऐसी चीज़ नहीं है।
उनको जो सत्ता मिली थी तो उसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। उस सीधा साधा कभी कब्रिस्तान, कभी गोलदान, कभी पंदान, जो हालात है देश के, आप देखिए कि चाइना घुस रहा है आपके पास। आप देखिए आज घटनाएं जो हो रही हैं, आप अभी आतंकी हमले कश्मीर में हुए, इसकी भी इंक्वायरी जब कराइएगा ना तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। आज तक पुलवामा के क्या इंक्वायरी है, कोई रिपोर्ट है? ये इसलिए आज जो स्थिति है वो स्थिति हमको समझ में आता है कि ये इनके पास कोई मसौदा नहीं है। हमारी आड़ में ये चोरी करते हैं, हमारी आड़ में ये डकैती करते हैं, हमारी आड़ में ये सरकार में बने हुए हैं। हमारे बिना, इस देश के मुसलमानों के बिना ना खाना इनका पचता है, ना इनका भाषण पूरा होता है, ना ये सुबह शाम तक रह सकते हैं बिना। हमको हटा, आज 1 महीना के रूप में बिहार से पूरे देश से मुसलमानों को मतलब नहीं रखें, ये सत्ता चला लेंगे क्या? ये नहीं चला पाएंगे। इतना सर फड़ौल होगा इनके अपने जमायत में कि फिर कहेंगे नहीं वही मुसलमान ठीक है, उसी के सहारे राजनीति करो और करते रहो। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जो है वो 2 दिवसीय दौरे पे बाहर गए थे, लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ तो वापस अपने दौरे को कैंसिल करके वो वापस जो है, ये पहली बार हुआ है। पहले भी विदेश यात्रा किए हैं और घटनाएं देश के अंदर हुई हैं, लेकिन यात्रा कैंसिल नहीं किया, लेकिन ये यात्रा कैंसिल करके चले आए हैं। हमारे यहाँ एक नेता हुआ करते थे सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया में। स्थिति ये होती थी कि गांव में अगलग्गी होती थी, इसी महीने में अगलग्गी होती थी, और दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में, रात में अगलग्गी हुई तो अनाज उनाज लेके सवेरे पहुंच गए बांटने के लिए, तो उन्हीं को मालूम रहता था खाली, तो वो अनाज लेके पहुंच गए बांटने के लिए। मैं उस नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपने आप को इसी तरह से शामिल होते थे कि शाम में आग लगा और चावल, अनाज, चना, गेहूँ ये सब लेके पहुंच गए बांटने के लिए, ताकि लोग को समझ में आए कि भाई ये देखो कितना ज्ञानी है। अरे क्रियाक्रम उसी का किया हुआ है। आज आप ये भाग के चले आए, क्यों यात्रा छोड़े? आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देश को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देश की भावना से आप क्यों ठेस पहुँचा रहे हैं? आप जिन कामों को लेके गए हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक माध्यम है, और उस देश से अगर वहाँ छोड़ के आए तो वहाँ की कंट्री के सारे लोग बोलेंगे क्यों चले गए, कौन ऐसी आफत आ गई थी। सवाल उठता है कि आप एक तरफ हमदर्दी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बड़ा हमदर्द हैं कि हम तुरंत भाग के चले आए। ये उसी तरह से है जो रात में अगलग्गी लगा करके सुबह अनाज बांटता है। कल जो है प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, स्वागत है उनका, हम प्रधानमंत्री के स्वागत करते हैं, और सच्चाई ये है कि जिन कामों को लेके आ रहे हैं बिहार में सौगात दें, बिहार में प्लान रोकें, बिहार में रोज़गार मुहैया कराएं। आज उनके पास सब कुछ है, आज डबल इंजन की सरकार उन्हीं के पास है, नीतीश जी भी और मोदी जी भी। हम चाहते हैं बिहार वासियों को एक बड़ा तोहफा दें, ताकि हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स बन जाए, नहीं बने तो कम से कम कमिश्नरी में बन जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ का पूर्णिया का एम्स वो लेके दरभंगा चले गए। अब सवाल उठता है कि पूर्णिया में एम्स पहले सेंक्शन हुआ, अब बाद में उसको खींच करके ले गए उस जगह जहाँ ज़मीन गीली है, लेकिन चूँकि राजनेताओं की ज़मीन है, उसको एक्वायर करने में पैसे अंबार आएगा, इसलिए उसको वहाँ खींच कर ले जाने का काम किया। सीमांचल के नेताओं में वो परिपक्वता नहीं रही, नहीं रोक पाए। ये स्थिति देखी जा रही है। आज वो आ रहे हैं, स्वागत है, और कोई बड़ा तोहफा दे के जाए बिहार को, हम आशा करते हैं। सर, एनडीए की तरफ से भी एक बड़ी घोषणा की गई है। चिराग पासवान के एक ट्वीट जो है पूरे बिहार के सियासी को हिला दिया है। ट्वीट था कि मुझे बिहार बुला रहा है, क्या कुछ कहिएगा उस ट्वीट को लेकर? देखिए, ये ट्यूटी भर है। चिराग पासवान बेचारे फंसे हुए हैं। चिराग पासवान के पास उनके जो फादर की शैली थी वो नहीं है। चिराग पासवान को लोग यूज़ कर रहा है उनके फादर के नामों को लेकर के, उनके पिताजी के नाम रामविलास पासवान के नामों को याद कर रहा है, और उनके साथ इसलिए भी जुड़ा हुआ कि 4% वोट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वोट भी उनके साथ पूरे तरह से नहीं है। आज इंडिया गठबंधन जो है वो भी उसके साथ अंबार वोट जुटा है, और हम समझते हैं कि ये
सत्ता के साथ आने के लिए, चूँकि बिहार चाहता है कि बदलाव, अब बिहार बदलाव चाहता है तो एनडीए को तो पसंद नहीं कर रहा है। तो जब एनडीए की सरकार है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलाव चाहता है, तो इंडिया गवर्नमेंट को चाहती है। अब इंडिया गवर्नमेंट में आरजेडी का सीएम हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, ये अलग बात है, लेकिन पहले तो हम बदलें, पहले सत्ता को बदलें, बदलने के बाद हम उसको प्राप्त करेंगे। सर, एक और विपक्ष की तरफ से बड़ा आरोप लगाया था कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बक्सर के धरती पे आए थे तो जो संख्या है, जो जनशराब है वो कम देखी गई थी। देखिए, प्रशासन उनके पास है, हमारे सारे लोगों को रास्ते रोका गया था। आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाया जाएगा। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए तो वो वीडियो क्लिप वो भी देखना चाहिए, जहां मैदान खाली है, तो साथ साथ वो भी देखना चाहिए कि प्रशासन कितना रोक रहा था कि नहीं इस रैली को सक्सेस नहीं होने देना है। तो जहां द्वेष की राजनीति, आजकल देखिए राजनीतिक लोग जो है वो द्वेष पैदा कर रहे हैं। पहले था कि दूसरी जमात के भी लोग को बैठा के गुड़ और पानी पिला देते थे कि राह में जा रहा है, ये पार्टी किस पार्टी का लोग है, इसको नहीं परवाह करते थे। आज तो एक ट्रेंड हो गया है, इतना ना टेक्निकलर कपड़ा वो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए स्पॉन्सर्ड कर लिया है, लाल पीला माने आपको गिरवा, माने वो उसी तरह का कुर्ता, उसी तरह का आपको ले करके चलता है। तो एक वो ट्रेंड भी ठीक नहीं है। भाई, आप समाज में आए हैं, आप समाज में सेवा करना चाहते हैं, आप सादगी के साथ सेवा कीजिए ना। आप अपने आप को स्पॉन्सर्ड क्यों कर रहे हैं? आप सादगी में पहचाने नहीं जाइएगा। उनकी पहचान बन गई है कि निकलते हैं तो लाल कुर्ता है तो पीला गमछा टांगे हुए हैं। आप टोटल भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, माने वो ज़बरदस्ती अपने आप को उस रंग से पहचाने जा रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कलर से पहचानो, रंग से पहचानो लोगों को। तो ये उसी दिशा में, तो इतने बड़े नेता अगर इस दिशा की बात करते हैं तो उनके फॉलोवर्स उसी को ट्रेंड करेंगे। हम लोग तो सादगी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कुर्ता पजामा या फिर धोती कुर्ता पहन कर निकल गया आदमी, वही पहचान है हमारी, हमारे देश की पहचान है, हमारी राष्ट्र की पहचान है। ये लाल पीला कपड़ा तो कभी कोई ना पहना। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं था। ये नए भारत के लोग हैं और नए भारत के लोग बड़े ख़तरनाक हैं। देश की दिशा बदल रहे हैं। ये नौजवान की स्थिति ख़राब हो रही है, लोग प्लान कर रहे हैं, हम ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आतंक का मामला रहता है। लोग जो है घर के अंदर जो आतंक है उससे गाफिल नहीं है, बाहरी आतंक से आपको गाफिल हो रहे हैं। हर घर परेशान है। आपको एक सर्वे कराना होगा सरकार को कि लोग जो है कितने असहाय हैं। भाइयों में हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मोहल्ले में हमदर्दी नहीं। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से नफरत करता है, एक घर दूसरे घर से करता है, एक ज़िला दूसरे ज़िला से करता है। आपको एक ऐसा वातावरण बनाना होगा मोहब्बत का, एक भाईचारा का, कि उसमें सारे लोग वैसे ही चले। सर, एक अब आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड जो रिएक्शन, जो वक्फ बोर्ड का जो विरोध हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये भी एक सरकार की सोची समझी साजिश है, जिससे मुसलमानों को तंग किया जाए, जिससे मुसलमानों के इशू को टच किया जाए। और वही इशू अगर आप टच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें आता है कि वो मुसलमान को यही ठीक करेगा, यही ठीक करेगा। और यही ठीक करने के चक्कर में वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को ले आए यहाँ पे। अच्छा, क्या ज़रूरत है इसकी? चूँकि होता है क्या कि मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो स्थिति रही है, जैसे आप एक खुशहाल फैमिली वाले हैं, अभी तक अपना खर्च कर रहे हैं, चला रहे हैं पैसा, फिर धीरे धीरे पैसा कमज़ोर हो गया, फिर आपको धीरे धीरे आप नौकरी से हट गए, आपके पास नौकरी नहीं है, तो घर में कुछ पैसा रखा रहा तो उसको खर्च किया, वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर कुछ बेचना चाहते हैं, सामान बेच रहे हैं, टेबल बेच रहे हैं, कुर्सी बेच रहे हैं, बक्सा बेच रहे हैं, उसको बेच के काम चलाए, उससे बच गया तो फिर ज़मीन बेच रहे हैं। आपने सब कुछ बेच दिया। अब एक बड़ी संपत्ति इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड है, अरबों खरबों, उससे भी ज़्यादा। तो उस प्रॉपर्टी पर नज़र आई कि अब ज़मीन बेच के हम सरकार चलावें। चूँकि वो अपने यहाँ 2 करोड़ से लेके 6 करोड़ आदमी को पेड स्टाफ रखे हुए हैं और 6,000 रुपये से लेके 6 लाख रुपए तक सैलरी है, जो एवरी मंथ उनके अकाउंट में चला जाता है। और टीवी पर डिबेट करने वाले स्कॉलर भी
चाहे वो रिटायर्ड किसी सेना और से थल से हो, वो भी बैठ के नौकरियाँ कर रहे हैं। इनके जितने विधायक और सांसद और मिनिस्टर हैं, सब नौकरियाँ कर रहे हैं। देश को एक बड़ा खतरनाक दिशा में मोड़ दिया है, और वैसे उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना देशवासियों को फर्क पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपस में जो इस देश का ताना बाना था, उसमें खटास पैदा होता है। पहले और आज में फ़र्क पा गया लोग। अब दुकानदार है, अब उसमें बोल दिया कि भाई इसमें ये चीज़ सब्ज़ी वाला मुसलमान है तो नहीं खरीदना होगा। माने क्या चीज़ आप कहाँ से लाइएगा? या तो खेत मुसलमान का है, वही सब्ज़ी जाके बेचता, खेत हिंदू का तो मुसलमान सब्ज़ी खरीद रहा। इस तरह की भावनाएं से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम इस देश में, देखिए, हम आपके साथ, आपके माध्यम से पूरे आवाम को कहना चाहते हैं कि ये सरकार ढोंगी की है, पाखंडी की सरकार है। और जिस तरह से ये सरकार अपने आप को हमको डैश दिखा के, मेरा शक्ल दिखा के, ये इंतखाब आलम, ये शहनवाज आलम, ये आफ्ताब आलम, उसमें रवि का नाम ना लेगा, सतेंद्र का नाम नहीं लेगा। तो सवाल है कि इसमें सिर्फ वही चेहरा दिखा करके आप क्या एंगल लेना चाहते हैं? हमारे बिना इनका खाना ही नहीं पचता, मैं पहले भी कहा आपको। तो ये चीज़ें हैं, और ये बदलाव लेकिन धीरे धीरे अब हो रहा है। लोग समझ रहा है कि ये आदमी हमको धोखा दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेता जो है इंतखाब आलम, वो मौजूद है। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देख रहे थे न्यूज़ ज़ीरा शुभम के साथ।